प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो अपन पवित्र परमेश्वर का ज्ञान का प्राप्त करने के लिए हर दिन तैयार रह रहे हैं और परमेश्वर का ज्ञान को अपन प्राप्त कर रहे हैं। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि परमेश्वर का ज्ञान अपने को मिलने से पहले दो सूत्र है। पहला है जो परमेश्वर ने के बारे में ध्यान करते जब वचन को ऊपर से पढ़ना नहीं, वचन को अंदर से ढूंढना है। जो गुप्त निधि को जिस प्रकार खोजते उस प्रकार वचन के अंदर खोजना है। जो वचन से पढ़ना नहीं, वचन के अंदर खोजना है। जब परमेश्वर के बारे में अपने कुछ न कुछ बात मालूम होते हैं, परमेश्वर के उनके बारे में अपने को बताते हैं। दूसरा विषय ये है कि जो परमेश्वर के बारे में अपन सुनते जब कुछ भी होने दो, वो परमेश्वर के मुंह से निकले है वो बात जो एक जगह पर हाँ बोलेगा और एक जगह पर ना बोलेगा, तो वहां पर स्वयं विरोध रहेगा कई वचन। तो यहाँ जहाँ पर आशीर्वाद का है वो भी स्वीकार करना है, जहाँ पर शाप का है वो भी स्वीकार करना है, जहाँ पर हाँ कह रहे जहाँ पर ना कह रहे, तो दो भी अपन स्वीकार करना। जो अपने को अच्छे लगते हैं उसको स्वीकार करना और अच्छे ना लगते उस वचन को छोड़ना नहीं। परमेश्वर जो बताते हैं अपने को, वो जैसा अपने को दिखाते हैं वो बिल्कुल अपन समझना चाहिए। तो ये कल अपन ध्यान किया। आज अपन ध्यान करने का विषय ये है कि परमेश्वर या त्रित्व है या एक है। परमेश्वर एक है या त्रित्व है, क्या है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो आज कलीसिया में, सार्वत्रिक कलीसिया में, अपने ईसाई समाज में एक बड़ी प्रश्न है। अपने ईसाई लोग भी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि परमेश्वर एक ही है। तो भगवान एक है, त्रित्व नहीं है, इसका मतलब तीन लोग नहीं है, एक ही है, एक ही है। बहुत अच्छे संदेश बता रहे हैं। ठीक है, वो हम भी मानते हैं भगवान एक ही है, परमेश्वर एक ही है। लेकिन परमेश्वर के अंदर त्रित्व व्यक्तित्व है। तीन व्यक्तित्व अलग अलग के तीन व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व केंद्र है। ये पहले आज अपन ध्यान करने का विषय है। परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन परमेश्वर में तीन अलग के व्यक्तित्व केंद्र है। ये पिता का है, ये पुत्र है, ये पवित्र आत्मा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मिला के भगवान या परमेश्वर कहते हैं। समझ में एक बात? परमेश्वर का अर्थ, परमेश्वर का जो शब्द में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलके रहते हैं, उसे कहते हैं परमेश्वर। तो ये कैसे होगा पास्टर जी, ये सच है या नहीं? ये बिल्कुल सच है। आज अपन वचन के उछाला में अपन देखेंगे। तो पहला यहोवा दिखाई दिया है कि उत्पत्ति में 18 अध्याय में इब्राहिम है, यानी तीन है। इसमें पहला यहोवा के बारे में अपन ध्यान करेंगे। ये पास्टर क्या कह रहे आप? पहला यहोवा, दूसरा यहोवा, तीसरा यहोवा, ये क्या है? यहाँ है। आप कुछ भी जो चिंता मत कीजिए, अपन वचन के उजाला में अच्छे तरह से ध्यान करेंगे पवित्र आत्मा के अनुग्रह से। वो भी मेरे दिमाग से नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के शक्ति से वचन के उजाला में, शास्त्रों में देखेंगे। देखो उत्पत्ति 18 अध्याय, यहाँ पर पहला यहोवा दिखाई दे रहे। देखो आज अपना ध्यानांश पहला यहोवा 18 अध्याय में देखो। इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। ध्यान से सुनो पहला वचन। तब यहोवा ने उनसे दर्शन दिया, यहोवा ने उसे दर्शन दिया। दूसरा वचन, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? तो उसे आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे
भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। हालेलुया। ये देखो, पहला वचन में इब्राहिम को यहोवा दिखाई दे रहे, यहोवा ने उसे दर्शन दिया। दूसरा वचन में देखो, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। पहला वचन में यहोवा उसे दर्शन दिया, दूसरा वचन में 3 पुरुष उसके सामने खड़े हुआ है। यह देखो, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। और देखो, जब उसने उन्हें देखा, यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग ये सीधा सीधा ऊपर से पढ़ के चलना नहीं, इसीलिए कल के संदेश में ये ध्यान किया है, वचन को ऊपर से खाए ऐसा पढ़ के देखना नहीं, वचन के अंदर चलना है, वचन के गहराई में चलना है। चलने तो ही जब अपन सत्य को खोजने से मिलते हैं, या नहीं। तो यहाँ पर देखो 3 मनुष्य दिखाई दे रहे ना, 3 मनुष्य। अरे वो मनुष्य है पास्टर जी, 3 मनुष्य है, फिर उसमें यहोवा है ना, यहोवा मनुष्य है। इसीलिए दूसरा वचन में क्या कहा, देखो, जब उसने उन्हें देखा, बहुवचन, एक से अधिक है यहाँ पर। देखो, उसने कौन, इब्राहिम ने उन्हें देखा, तब उनसे भेंट, देखो दोबारा है, 2 बार उन्हें देखा, इसका मतलब बहुवचन, उन तीनों को देखा और उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। किनसे? यहोवा को नहीं, उनसे और उनसे 2 बार आए, उनसे बोलते किसी। अगर यहोवा एक ही है तो यहाँ पर जब इब्राहिम ने यहोवा को देखा, तब इब्राहिम यहोवा से भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। वैसा नहीं लिखा है यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उन्हें देखा, उन्हें बहुवचन, और उनसे भेंट करने के एक से अधिक है, 3 मनुष्य है यहाँ पर, 3 है दिखाई दे है या नहीं। तो और दौड़ कर क्या करे, और देखो तीसरा वचन देखो, और हे प्रभु, और इन्होंने दंडवात करे कि तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवात की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। ये देखो, अपने दास, यहाँ पर अगर यहोवा अकेला हो तो, सिर्फ अकेला हो तो ये इस प्रकार कहना है कि अगर कि मैं विनती करता हूं कि तुम अपने दास के पास से नहीं, मैं विनती करता हूं कि तुम्हारे दास के पास से चले ना जाना, इस प्रकार कहना है, तुम्हारे दास के पास से। वहां पर एक वचन अपने, इसका मतलब एक से अधिक है। यहाँ पर इस प्रकार भी सोचेगा, वहां पर रेस्पेक्ट दिया गया है, सम्मान कर रहे हैं आप बोल के कहते हैं ना, हाँ वो भी ठीक है। फिर वही सा माने तो यहाँ पर वो, और देखो, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की, यहाँ पर भी एक वचन है, तेरी अनुग्रह। ध्यान से सुनो, पहला वचन में एक, यहोवा उसे दर्शन दिया, दूसरा वचन में 3 मनुष्य, उन्हें और उसने कहा है, तीसरा वचन में और तेरी और आपने बोल के, और यहाँ पर एक वचन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप अपने, मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। ये देखो, और 4 का वचन में और एक से बहुवचन किया गया, उपयोग किया गया, क्या गया, और आप अपने पांव धोकर, मैं जल लाता हूं, पानी दूंगा, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। देखो, और 9 वचन में देखिए, और बाद में विश्राम करेंगे। 9 वचन में क्या करे, देखो यहाँ पर एक दिखाई देगा बहुवचन की। 9 वचन में देखो, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उन्होंने, बहुवचन, खत्म। या दूसरे वचन में 4 का वचन में, और यहाँ पर 9 का वचन में क्या करे, उन्होंने इब्राहिम से क्या कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? वो तंबू में है। इब्राहिम ने जवाब दिया, उन्होंने क्या किया है,
उन्होंने कहा है या नहीं। तो यहाँ पर बहुवचन है, क्या है, यहाँ पर बहुवचन दिखाई दे रहे हैं, बहुवचन दिखाई दे रहे हैं। और 17 वचन में अपन देखे तो 17 वचन में यहाँ पर तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं। यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आए हैं क्यों पर, इस सोदमा और ओ गुमरा के लिए, क्या उसके लिए उसके पाप परमेश्वर के दृष्टि में चले हैं, तो उसका नाश करने के लिए उन्होंने स्वर्ग से आए हैं। 20 का वचन में फिर यहोवा ने कहा, सोदमा और अमोरा, यह सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया। यहाँ पर 17 वचन में मैं जो करने का काम जो है वो इब्राहिम को छिपा रखूं, बिल्कुल नहीं। मैं जो काम पे आया हूँ धरती में वो काम मैं मेरा दास इब्राहिम को बताऊंगा। यहाँ पर यहोवा ने कहा है 17 वचन में। और 20 का वचन में फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। यहाँ पर देखो 17 वचन में मैं जो करने का काम करता हूँ वो मेरे इब्राहिम दास को छिपा ना रखूं, वो बात कहा है ये यहोवा। 20 का वचन में मैं सदमा और आमोर उस प्रांत में वहां पर जाकर उस चिल्लाहट बड़ी हो गई और उनका पाप बहुत भारी हो गया, इसीलिए मैं उतार कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसने जान लूंगा। देखो 17 वचन में यहोवा है, 17 वचन में यहोवा है, 20 का वचन में और एक यहोवा बात कर रहे, 17 वचन में बात कर रहे हैं ये वो यहोवा अलग है, 20 का वचन में बात कर रहे हैं यहाँ पर और एक यहोवा अलग है। 17 वचन में यहोवा तंबू के पास है, इब्राहिम के घर के पास ही है। और यह 20 का वचन में मैं चलकर सदोम और अमोरा है या नहीं, सदोम और अमोरा के पास चलकर उन्होंने उनकी चिल्लाहट जो मेरे दृष्टि में है वो सही या नहीं, अगर ना तो मैं अनुग्रह करूंगा। इस प्रकार वहां पर यहोवा से क्या किया है उन्होंने, तंबू से निकलकर चले गए। तो यहाँ पर दोनों चले गए, पहला एक यहोवा इब्राहिम के तंबू के पास है और दोनों यहोवा सदोम और अमोरा को देखने के लिए चले गए हैं। देखो अभी और आप यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, नहीं वहां पर दोनों गए ना वो स्वर्गदूत हैं, क्योंकि 19 अध्याय पहला वचन में ये कहा गया है कि देखो सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए। दो दूत, यहाँ पर दूत बोल के कहे ना, इसका मतलब वहां पर इब्राहिम के घर को आए, परमेश्वर अकेला आए पास्टर जी। और 19 अध्याय पहला वचन आपको देखे क्या, वहां पर दूत बोल के वो दूत है जो सदोम और अमोरा को गया है। सदोम और अमोरा को जो चले हैं उन्होंने दूत है, यहोवा नहीं, बिल्कुल गलत है वो मैं आपको वचन के उजाला में बताऊंगा। वो दूत नहीं, सिर्फ यहोवा ही है, यहोवा ही है। एक यहोवा कहाँ पर है, तंबू के पास, इब्राहिम के घर के पास है। दोनों किधर चले हैं, वहां से भोजन करने के बाद इब्राहिम को वो बात बताई एक यहोवा और दो यहोवा एक है, हम चल का मैं वहां पर एक वचन इस्तेमाल में है। तो यहाँ पर तीन नहीं तो कम से कम दो तो अपने को दिखाई दे रहे है या नहीं, दो तो अपने को यहाँ तो दिखाई दे रहे, त्रित्व नहीं दिखाई दे रहे, तो यहाँ दोनों तो दिखाई दे रहे। तो वहां से और एक यहोवा किधर निकला, सदोम और अमोरा के पास निकला। अभी देखो यहाँ पर 19 अध्याय, यहाँ पर उत्पत्ति 19 अध्याय में पहला वचन से देखिए, और लूत सदोम के फाट के पास बैठा था, सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवात कर कहा, हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। ये देखो, एक नहीं दोनों हैं। कौन है दूसरा, वहां पर लूत ने क्या कहा, उनको देखकर दंडवात किया है, सिर झुककर दंडवात किया और हे मेरे प्रभुओं, क्या कह रहे दूतों को, हे मेरे प्रभुओं कह रहे हैं।
और क्या कहा उन्होंने लूत ने, और इस रात को आप यहाँ पर ही रहे हो, आप पाँव पाँव धो लीजिए, आप पाँव धोइए, फिर बोर के उठकर अपने मार्ग में चले। उन्होंने यहाँ पर और बहुवचन वहां पर निकला दोनों, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन उपयोग में आए। ध्यान से सुनो, 19 अध्याय उत्पत्ति 19 अध्याय दूसरा वचन में उन्होंने हे मेरे प्रभुओं कह रहे, बहुवचन है यहाँ पर, दो मनुष्य दिखाई दे रहे, दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा नहीं, हम चौकी में हम रात बिताएंगे हैया। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, एक नहीं एक से अधिक बहुवचन यहाँ पर दिखाई दे रहे, और ये दूत है बोल रहे ना आप। अगर यहाँ पर दूत हो तो, अगर यहाँ पर दूत हो तो दूत को मनुष्य लोग दंडवात किए तो दूत दंडवात को स्वीकार करते क्या? पहला प्रश्न, दूत को दंडवात करने से या दूत मनुष्य का दंडवात स्वीकार करेगा क्या? कोई स्वर्गदूत को साष्टांग नमस्कार करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 10 का वचन में देखिए, आप जल्दी से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 10 का वचन में देखो, 10 का वचन में, और मैं उसको दंडवात करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। यहाँ पर यूहन्ना ने स्वर्गदूत को दंडवात करने के लिए पांवों पर गिरा। देखो, उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। स्वर्गदूत यूहन्ना से क्या करे? मैं तुम्हारे सभी का दास हूँ, मुझे दंडवात नहीं करना। तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवात कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ये देखो, सिर्फ यीशु को ही दंडवात करना, किसी को नहीं। फिर यहाँ पर लूत ने दूतों को दंडवात करे तो हे मेरे प्रभुओं कहे और दंडवात करे। फिर वहां पर दूत ये कहना है, ए लूत तुम हमको दंडवात ना करना क्योंकि हम दूत है, इस प्रकार कहा नहीं। इसका मतलब क्या है? वहां पर चले हैं, दोनों चले हैं वहां पर, ये यहोवा इब्राहिम के घर के पास है, घर तंबू के पास, और दोनों यहोवा इधर चले गए सदोम और अमोरा के तरफ। तो दूत को दंडवात करे तो स्वीकार करेगा नहीं, लेकिन वहां पर स्वीकार किया है। और 17 और उत्पत्ति 19 अध्याय में देखे तो 17 और 18 वचन देखिए, 17 और 17 वचन देखिए, और क्या कह रहे हैं वहां पर? सदोम और अमोरा से निकलने के लिए कहा है वो दोनों। तो लूत ने कहा वो एक पहाड़ के पास चलो बोले, तो लूत क्या कहा? 17 वचन, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा रे दोनों, हे लूत तुम तुम्हारे परिवार के साथ चले जाओ, तुमको तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हो वो पहाड़ के पास चले जाओ, नहीं तो पीछे देखना नहीं, अगर पीछे देखे तुम भस्म हो जाएगी। तब लूत ने क्या कहा? देखो, तो अब 24 और 25 वचन चलो। तब यहोवा ने अपनी ओर से 18 वचन देखिए, लूत ने उनसे कहा है, प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने के दे, क्या वह छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। तो देखो यहाँ पर लूत ने क्या कहा? वो तो पहाड़ तो बहुत दूर है प्रभु, वहां पर मैं नहीं जा सकता हूँ, कृपया तुम्हारी कृपा और तुम्हारे अनुग्रह मेरे पर रखो, तुम्हारे अनुग्रह से मुझे बचा दो, मेरा प्राण को आप बचा रहे हैं, तुम्हारे दास पर तुम्हारा अनुग्रह है। एक नगर है कहाँ पर? एक सदोम और अमोरा के निकट एक छोटा नगर है, वहां पर मैं चल सकता हूँ। वो छोटा नगर है पहाड़ से और निकट है, मैं वहां पर चले जाता हूँ, वहां पर चलकर मैं मेरा प्राण बचाऊंगा। कृपा करो, अनुग्रह करो। 18 वचन में क्या कहे? 19 वचन में अनुग्रह की दृष्टि हुई और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई। क्या दूत ने कृपा दिखाई देगा क्या? किसी स्वर्गदूत अपने ऊपर कृपा दिखाई देगा क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही कृपा देने वाला है, दूत कृपा नहीं देगा। और कृपा दिखाए, अनुग्रह दिए क्या? अनुग्रह भी दिखाएगा नहीं, कृपा अनुग्रह और कृपा कौन दिखाएगा? सिर्फ परमेश्वर, पिता होने दो, पुत्र होने दो, पवित्र आत्मा होने दो, स्वर्गदूत नहीं। फिर 19 अध्याय पहला वचन, दूत है वो वहां पर, वो दोनों को दूत
बोल के कहा गया है, लेकिन दूत नहीं, वहां पर यहोवा ही है दोनों, इसीलिए लूत पर कृपा और अनुग्रह दिखाए। और अभी देखिए 24 और 25, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। ये देखो, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोमा और अमोरा पर आकाश से गंधक और बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों को सब निवासियों भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। ये देखो क्या कर रहे 24 में, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक आग बरसाई। यहाँ पर यहोवा सदोम और अमोरा में चले हैं ये यहोवा, और यहोवा का पास से आकाश में कौन है? यहोवा है। नीचे कौन है? यहोवा। ये यहोवा और आकाश में चले हैं यहोवा के पास से क्या करे? आग का गंधक वहां पर बरसाए है या नहीं? तो आकाश से गंधक और आग बरसाई। ये देखो कितने अच्छे तरह से यहाँ पर मालूम हो रहे हैं, यहोवा के पास से क्या बरसाए? जो आग का गंधक बरसाए है। ये है असली बात है या नहीं? ये है असली बात। यहोवा के ओर से आकाश में कौन है? यहोवा है या नहीं? धरती में कौन है? यहोवा। ये यहोवा आकाश के यहोवा के पास से आग का गंधक बरसाए। तो यहाँ पर कितने अच्छे से मालूम पड़ रहे अपने को, परमेश्वर एक है, लेकिन उनमें परमेश्वर में तीन अलग अलग व्यक्तित्व है। त्रित्व है, परमेश्वर त्रित्व है ना। परमेश्वर बुलाने को एक है, लेकिन उनके अंदर त्रित्व है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। इसीलिए और दूत होते यहाँ पर दूत कृपा या अनुग्रह दिखाई देगा नहीं, और दूतों को प्रभु बोले तो भी वो स्वीकार करेगा नहीं। अगर उन्होंने प्रत्येक रूप से साष्टांग नमस्कार या दंडवात, सिर झुककर दंडवात करे तो स्वर्गदूतों स्वीकार करेगा नहीं। वहां पर स्वीकार किया है। और छोटे नगर से देखो, सदोम और अमोरा से लूत भाग नहीं सके। वहां पर छोटे नगर है उसके निकट, वो भी भस्म होना था, लेकिन लूत के वजह से वो छोटे नगर को यहोवा बचाए। अगर दूत हो तो किसी को प्राण को बचाते क्या? अगर दूत हो तो अगर वहां पर दो दूत हो तो वो लूत का परिवार को और वहां पर बचाते? बिल्कुल नहीं। दूत को उतना अधिकार नहीं है। सिर्फ जो परमेश्वर का जो खबर है वो खबर लेके आते हैं और अपने को बताते हैं, है या नहीं? तो वहां पर आग का गंधक बरसाएगा क्या? आकाश से आग के गंधक दूत बरसाएगा क्या? इसका मतलब नाश करने का अधिकार है दूत को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर दूत नहीं, वो सिर्फ यहोवा है। इसीलिए अनुग्रह किया और दृष्टि किया, अनुग्रह की और प्रत्येक दृष्टि कृपा लूत पर दिखाए वो दूत। तो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे हैं। वहाँ प्रथम इब्राहिम के पास आया बैठा हुआ है यहोवा, और दूसरा और तीसरे यहोवा किधर आए हैं? सदोम और अमोरा के पास आए हैं। और वहां से इब्राहिम के घर से यहोवा चल चुका है स्वर्ग में, आकाश में। तो यहाँ पर ये दो यहोवा यहाँ पर सदोम और अमोरा में है। यहाँ पर यहोवा ने अगर तीन आप नहीं मानते, यहाँ पर दो तो दिखाई दे रहे। यहाँ पर यहोवा आकाश से यहोवा से प्रार्थना किया, और सदोम और अमोरा पर क्या किया है? आग का गंधक बरसा है या नहीं? तो आज वहां पर इब्राहिम के घर के पास एक यहोवा को अपन देखे तंबू के द्वार पर बैठा हुआ, और यहाँ पर सदोम अमोरा पर आग का गंधक बरसा यहोवा को देखेगा। कल और एक यहोवा को देखेंगे। तो ये संदेश अपने अंदर फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। आए स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, इस दिन मंगलवार के दिन प्रभु आपके दिव्य संदेश हमको दिया है, इसीलिए धन्यवाद है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अनुग्रह से पवित्र परमेश्वर का ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए प्रभु तुम दिए अच्छे समय के लिए, वचन संदेश के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फलो प्रभु। हे प्रभु, हाँ, परमेश्वर में तीन अलग अलग की व्यक्तित्व है प्रभु, त्रित्व है। परमेश्वर एकता नहीं, त्रित्व है। मानने की अनुग्रह दे। जितने लोग ना मान रहे उनकी आत्मिक आंख खोलो प्रभु, वचन के उजाला में, और मानने की अनुग्रह दे। कल मिलते हैं उतनी बड़े वचन गहराई में मिलने का अनुग्रह। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मान, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन वचन सुन रहे हैं,
आपको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। धन्यवाद। कल मिलेंगे।